Hello class, today we are going to do sum number 3 of final account. So the question is, Rucha and Julies are partners sharing profit and losses in their capital ratio. From the following trial balance and adjustment, you are required to prepare final account. That means all the things we have to do over here. First we have a trial balance जिसमें परचेस है जो कि जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरीज पीएनएल, वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट, एडवर्टीजमेंट पीएनएल, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में लेस हो जाएगा. देन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट, ऑफिस रेंट पीएनएल, मोटर वैन असेट, स्टॉक दिस इज अवर ओपनिंग स्टॉक जो कि जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, जर्नल एक्सपेंसेस पीएनएल, सन्ड्री डेटर असेट, coal gas fuel trading account, carriage inward trading account, carriage outward P&L, plant and machinery asset. Then on our credit side we have Rucha and Julie's capital जो कि जाएगा liability में, sundry creditor liability, sales trading account RDD P&L, bills payable liability, purchase return trading account में purchase के अंदर less हो जाएगा. ओके एडजस्टमेंट देख लेते हैं. हमारे पास यहाँ पर है 6 एडजस्टमेंट वी हैव. सबसे पहले है क्लोजिंग स्टॉक, जो भी लोअर वैल्यू है उसी को सिलेक्ट करेंगे ऑलवेज. 2 इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट के असेट साइड. रूचा एंड जूलीज पार्टनर्स है, दोनों ने विड्रॉवल किया है, इसीलिए इसका 2 इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट और लायबिलिटी में इनके कैपिटल के अंदर से लेस हो जाएगा. डिप्रीसिएशन पीएनएल और असेट के अंदर से लेस हो जाएगा. फिर है आरडीडी जो कि पीएनएल में जाएगा और असेट के अंदर लेस हो जाएगा. दैन आउटस्टैंडिंग वेजेस के अंदर ऐड होगा और लायबिलिटी में जाएगा. यहाँ पे गुड्स है जो कि परचेस हुआ है पर एंट्री नहीं की, तो उसको एंट्री करेंगे, परचेस के अंदर ऐड कर देंगे क्योंकि परचेस हुआ है, राइट. और सन्ड्री क्रेडिटर में ऐड करेंगे क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि इसको उधार पे लिया है, इसके लिए सन्ड्री क्रेडिटर में ऐड करेंगे. क्योंकि ये परचेस है तो ये सेल्स में भी ऐड हो जाएगा और सन्ड्री डेटर में भी ऐड हो जाएगा. तो पर्टिकुलरली परचेस वाले में 4 इफेक्ट होते हैं, परचेस और सेल्स में ऐड, सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर में ऐड. नाउ स्टार्ट करते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट से. ट्रेडिंग एंड पीएनएल बना लेते हैं. सो पर्टिकुलर अमाउंट फर्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है. अमाउंट जाएगा डायरेक्ट आउटर कॉलम 89,500 रुपीज़. परचेज में एडजस्टमेंट है 48,000 रुपीज़ जिसमें परचेज अनरिकॉर्डेड परचेज को ऐड कर देंगे. सबसे पहले अनरिकॉर्डेड परचेज है 6,000. अब परचेज रिटर्न को लेस करेंगे जो कि है 6,000, तो कि अमाउंट हमारा हो जाएगा 48,000 रुपीज़ अगेन क्योंकि 6,000 ऐड किया और 6,000 को लेस कर दिया है. वेजेस एंड सैलरीज एडजस्टमेंट है, तो वेजेस एंड सैलरी इनर कॉलम में लिखा. आउटस्टैंडिंग मतलब भरा नहीं है, इसके लिए वो ऐड हो जाएगा. तो आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड हो जाता है और ऑलवेज लायबिलिटी में जाता है. नेक्स्ट इज ट्रेड एक्सपेंसेस. ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा हमारे डायरेक्ट आउटर कॉलम के अंदर. अब क्रेडिट साइड लिख लेते हैं बाई सेल्स इनर कॉलम के अंदर 1,48,000 रुपीज़. अनरिकॉर्डेड सेल्स 6,000 रुपीज़ ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद हमें अमाउंट मिला है 1,54,000 रुपीज़. सेल्स रिटर्न को लेस कर देंगे जो कि है हमारा 8,000 रुपीज़. सेल्स रिटर्न को लेस करने के बाद अमाउंट जाएगा डायरेक्ट आउटर कॉलम 1,46,000 रुपीज़. क्लोजिंग स्टॉक लोअर वैल्यू ऑलवेज, ध्यान रखना ये 88,000 रुपीज़. गुड्स है यहाँ पे जो कि हमारे एडजस्टमेंट में है, इसके लिए एक इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग में और दूसरा जाएगा लायबिलिटी में. अगर ये ट्रायल बैलेंस में होता तो सिर्फ इसका एक ही इफेक्ट होता जो कि जाता लायबिलिटी में. बिकॉज दिस इज इन द एडजस्टमेंट इट हैव्स 2 इफेक्ट. तो इनका विड्रॉवल का अमाउंट है 3,000 2,000 दोनों को ऐड कर दिया. आउटर कॉलम में जाएगा 5,000 रुपीज़. यहाँ पे ट्रेडिंग को कंटिन्यू करते बिकॉज ट्रेडिंग इज़ लिटिल बिट बिग दिस टाइम, तो ट्रेडिंग को यहाँ पे कंटिन्यू किया है. टू कोल गैस एंड फ्यूल तो अमाउंट है 10,000 रुपीज़, नहीं सॉरी 1,000 रुपीज़. कैरेज एनवर्ड अमाउंट इज़ 800. देन
ऐड कर दिया पूरे हमारे डेबिट साइड को और ऐड कर देंगे पूरे क्रेडिट साइड को। क्रेडिट साइड को ऐड करके मिला है 2,39,000 रुपीज़, उसी को डेबिट साइड लिख दिया है। यहाँ पे अमाउंट मिला है बैलेंसिंग फिगर करके 93,100 रुपीज़। सबसे पहले डेबिट साइड को ऐड करके मिला है 1,45,900 रुपीज़। क्रेडिट साइड था 2,39,000, जिसमें से लेस करके हमें बैलेंसिंग फिगर मिला जो कि है अपना ग्रॉस प्रॉफिट। अब P&L पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले है हमारी सैलरीज़ का अमाउंट है 4,500 रुपीज़। डिप्रीसिएशन है हमारे पास यहाँ पे मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी का। मोटर वैन का डिप्रीसिएशन है 2,000 रुपीज़, प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रीसिएशन है 966, जिसको मैंने वर्किंग नोट में करके एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमें अमाउंट मिल गया है 2,966 रुपीज़। ओवर ईयर वी डोंट हैव एनी बैड डेब्ट, डायरेक्ट आरडीडी है हमारे पास, तो सेम न्यू आरडीडी में से ओल्ड आरडीडी को लेस कर देंगे तो अमाउंट जाएगा आउटर कॉलम। न्यू आरडीडी कैसे कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट में एक्सप्लेन किया हुआ है। एडवर्टीजमेंट में हिडन एडजस्टमेंट था, 2 इयर्स का एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी पेड है। 4,000 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2,000 मिल जाएगा, क्योंकि ये 2 इयर्स का पेड था, राइट। तो प्रीपेड को लेस कर देंगे। ऑफिस रेंट 5,000 रुपीज़, जर्नल एक्सपेंसेस 2,500 रुपीज़, कैरेज आउटवर्ड जो है 1,300 रुपीज़। ग्रॉस प्रॉफिट जो कि हमें ट्रेडिंग में से मिला है 93,100 रुपीज़। उसी को नीचे लिख दिया बिकॉज दिस इज़ द हायर फिगर, बिगर फिगर यू कैन से। 93,100 रुपीज़ यहाँ पे भी लिखा। बैलेंसिंग फिगर हमें मिला है 72,634, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट है। क्लियर। अब वर्किंग नोट देख लेते हैं। वर्किंग नोट के अंदर सबसे पहले डिप्रीसिएशन है मोटर वैन का। मोटर वैन का अमाउंट है हमारे पास 40,000 रुपीज़, जिसमें से 5% डिप्रीसिएशन को कैलकुलेट करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 हमें अमाउंट मिला 2,000 रुपीज़। प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रीसिएशन है 7% का। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 13,800, मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 100 अमाउंट मिला 966। एडवर्टीजमेंट क्योंकि 2 साल का था इसीलिए 2 साल से डिवाइड कर दिया, 2,000 मिला। अब कैपिटल रेशियो कैलकुलेट कैसे होगा। रुचा का कैपिटल है 80,000, जूली का कैपिटल है 40,000। सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो रेशियो मिल गया है 2:1। 2 + 1 होता है 3। ये अमाउंट मिला है 72,634 हमारा नेट प्रॉफिट। मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, डिवाइड करेंगे 3 से, तो अमाउंट मिला 48,423, जो कि रुचा का नेट प्रॉफिट है। 2 + 1 3 होता है, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3। 72,634 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि जूली का रेशियो है 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 अमाउंट मिला है 24,211, जो कि नेट प्रॉफिट है जूली का। 40,000 दैट इज़ 1, 80,000 दैट इज़ 2, बिकॉज 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। ओके। अब न्यू आरडीडी को कैलकुलेट कैसे किया है, तो सबसे पहले हमारे सन्ड्री डेटर का अमाउंट था 62,000 रुपीज़। उसमें अनरिकॉर्डेड जो सेल था उसको ऐड कर लिया तो मिला हमारे पास 6,000, ऐड किया तो मिला हमारे पास 68,000 रुपीज़। मल्टीप्लाई किया है 68,000 को 5/100 से, क्योंकि 5% था, तो न्यू आरडीडी मिला है 3,400 रुपीज़। क्लियर। ओके। नाउ जाते हैं बैलेंस शीट पे। लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट। सबसे पहले लायबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। कैपिटल लिख दिया। रुचा का कैपिटल है 80,000 रुपीज़, जो कि इनर कॉलम में लिखेंगे। कैपिटल लिखने के बाद जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था उसको ऐड कर देंगे, दैट इज़ 48,423 रुपीज़। ऐड करने के बाद ड्राइंग जो कि एडजस्टमेंट में था 3,000 रुपीज़, उसको लेस कर देंगे। 3,000 को लेस कर देंगे। आउटर कॉलम में अमाउंट गया है 1,28,423 रुपीज़। जूली का कैपिटल है 40,000 रुपीज़। नेट प्रॉफिट 40,000 के अंदर ऐड कर दिया, नेट प्रॉफिट है 24,211 रुपीज़। और ड्राइंग जो कि है 2,000 रुपीज़, उसको लेस कर देंगे।
2000 लेस हो गया, आउटर कॉलम में हमारे पास अमाउंट गया है 62,211 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग ऑलवेज लायबिलिटी में आता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 रुपीज़। सन्ड्री क्रेडिटर जो है उसमें भी एडजस्टमेंट है 22,000 इनर कॉलम, प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज जो कि है 6,000 रुपीज़। बिलीव करते हैं परचेज किया है तो क्रेडिट में ऐड होगा और सेल किया है तो डेटर में ऐड होगा। इसके लिए आउटर कॉलम में जाएगा 28,000 रुपीज़। बिल्स पेबल 12,000 रुपीज़। अब असेट साइड जाते हैं, मोटर वैन का अमाउंट है 40,000 रुपीज़। डेप्रीशिएट किया था, डेप्रीशिएट करके 5% डेप्रीशिएट करके हमें अमाउंट मिला है 2,000 रुपीज़। आउटर कॉलम में जाएगा 38,000 रुपीज़। प्लांट एंड मशीनरी जो कि है 13,800 रुपीज़, उस पर डिप्रिसिएशन को लेस कर देंगे जो कि है 966। तो आउटर कॉलम में अमाउंट जाएगा 12,834 रुपीज़। नाउ सन्ड्री डेटर है हमारे पास 62,000 में अनरिकॉर्डेड सेल को ऐड कर देंगे, दैट इज़ 6,000 रुपीज़। ऐड करके हमें मिला है 68,000 रुपीज़। उस पर 5% आरडीडी को लेस करना है जो कि हमने वर्किंग नोट में करके देखा कैसे लेस करते हैं। आरडीडी है 3,400 रुपीज़, लेस किया अमाउंट मिला 64,500 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक 88,000 रुपीज़। लोअर वैल्यू ऑलवेज। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 2,000 रुपीज़। प्रीपेड है दैट मीन्स हमारा एक्सपेंसेस पहले भर दिया है तो असेट में जाता है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 23,000 रुपीज़। टोटल किया असेट साइड को तो मिला 2,28,434, 2,28,434 ऑन अवर लायबिलिटी साइड, दैट इज बैलेंस शीट इज टैली। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।